श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे सुदेव पुत्र जीवनम नामाष्टदशो अध्यायः। श्री नारद जी बोले, हे तपोनिधे। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनुआ को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजर्षि दृढ़धनुआ अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। दृढ़धनुआ बोला, हे ब्रह्मन, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर मैं भी तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृत्तांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगदीपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दशों दिशाओं को गुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों को कपाने के समान तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज़ से दशों दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई। जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। न तो जलपान किया न भोजन ही किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ था वह श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। बाद में उन ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री भगवान के सामने खड़ा हो गया और श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हों ऐसा विचार करता हुआ भगवान श्री पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न होकर अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से श्री कृष्ण जी बोले, भो सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रैलोक्य में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे। तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजोत्तम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता गंधर्व मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास में कहूँगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। बाद में उस ब्राह्मण ने देवताओं से कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा, कहो। इस पर मुनि ने कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु हो, ऐसा ही हो। इस प्रकार इंद्रादि देवता कह करके स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का
पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं हैं। इस तरह शिक्षा देने पर उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले सालग्राम शिला का पूजन किया था। उसी समय उस बालक ने वहां जाकर सालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। बाद में क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को शाप दिया कि अभी मर जाए, परंतु उस मृत हुए पुत्र को न देखकर मन में मृत्यु का कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुष के पुत्र को निमित्तायु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मत लड़का मर गया। धनु शर्मा ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद में अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनग, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी कहा है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होगे। दृढ़धन्वा नाम से प्रसी तथा सेना सवारी से युक्त हो 10,000 पर्यंत पृथ्वी के राज्य का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होगी। नित्य पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर इस पृथ्वी में हमने सब कुछ किया, यह कुछ कर्तव्य नहीं है। इस तरह अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुस्तर संसार के विषयों से खिंचे हुए मन वाले तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में तुम्हारा यह पुत्र शुक पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुक पक्षी के वचन सुनकर दुखित मन से होकर तुम घर आओगे। उसके बाद संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न होकर हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम दोनों जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ और वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी ने श्री हरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से बोला। हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहाँ आकर जो कठोर वचन कहे, हे श्रीवत्स, अपने अच्छी तरह देखा है, इस तरह तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस समय वचन उल्लंघन कर मेरे पुत्र
को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे सुदेव पुत्र जीवनम नामाष्टदशो अध्याय समाप्त।